एक दफ़ा का जिक्र है कि एक खूबसूरत जंगल में एक गांव था जहां एक गरीब लकड़हारा अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ रहता था। उनका छोटा सा घर मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ था। लकड़हारा सुबह सवेरे अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने जाता था। उसकी मेहनत के बावजूद घर के हालात बहुत मुश्किल थे। लकड़हारे के बच्चे अली और सारा जादुई कहानियां सुनने और परियों से मिलने के ख्वाब देखते थे। वो रात को वालिद से परियों की कहानियां सुनने की जिद करते थे। खानदान को अक्सर खाने, कपड़ों और दीगर ज़रूरियात की कमी का सामना रहता था। इसके बावजूद वो एक दूसरे के साथ खुश रहने की कोशिश करते थे। लकड़हारे को जंगल में लकड़ी के बड़े दरख्त कम होने की फिक्र लाहिक थी। वो सोचता था कि अगर दरख्त ख़त्म हो गए तो उनका गुजारा कैसे होगा। एक दिन लकड़हारा सुबह सवेरे ज़्यादा लकड़ी की तलाश में जंगल के गहरे हिस्से में चला गया। इसने एक बहुत बड़ा और खूबसूरत दरख्त देखा जिसकी शाखें आसमान तक फैली हुई थी। लकड़हारा दरख्त के करीब पहुंचा और इसे काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई। जैसे ही लकड़हारा दरख्त को काटने वाला था, एक जादुई आवाज़ ने इसे रोक दिया। यह आवाज़ लकड़हारे के लिए हैरान कुन थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लकड़हारा जैसे ही दरख्त काटने लगा, एक चमकदार जादुई रोशनी नमूदार हुई। रोशनी इतनी चमकदार थी कि लकड़हारा हैरत से पीछे हट गया। रोशनी के दरमियान एक खूबसूरत परी जाहिर हुई। परी की सफ़ेद चमकदार पोशाक और सुनहरी पर उसे जादुई बना रहे थे। परी ने लकड़हारे को मुखातिब किया और कहा कि यह दरख्त बहुत ख़ास है। उसने बताया कि यह दरख्त न सिर्फ इसका घर है बल्कि कई मखलूक़ात की पनाहगाह भी है। परी ने लकड़हारे से कहा कि अगर वो दरख्त को नुकसान न पहुंचाए तो वो इसकी मदद करेगी। लकड़हारा पहले खौफजदा हुआ, लेकिन परी की नर्म और मीठी आवाज़ ने इसे सुकून दिया। इसने हिचकिचाते हुए परी से पूछा कि वो कौन है और उसकी मदद कैसे करेगी। परी ने बताया कि वो जंगल की परी है और उसकी ताकत इस दरख्त से जड़ी हुई है। इसने लकड़हारे को ताकीद की कि ख्वाहिशें सिर्फ ज़रूरत के लिए मांगे, न कि लालच के लिए। लकड़हारा खुश था और इसे यकीन हो गया कि कहानियों की परियां हकीकत में मौजूद है। लकड़हारे ने परी से वादा किया कि वो दरख्त को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। परी लकड़हारे की नेकी से खुश हुई। परी ने अपने सुनहरी पंखों को हिलाया और एक चमकदार जादुई दाना निकाला। इसने लकड़हारे को बताया कि यह दाना इसकी 3 ख्वाहिशें पूरी करेगा। परी ने कहा कि ख्वाहिशें सिर्फ ज़रूरत के तहत मांगनी हैं, लालच से नहीं। इसने खबरदार किया कि गलत नीयत से मांगी गई ख्वाहिशें नुकसान पहुंचा सकती हैं। परी ने लकड़हारे को दुआएं दी और रोशनी के साथ गायब हो गई। लकड़हारा खुशी और हैरत के साथ घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में लकड़हारा अपनी ख्वाहिशात के बारे में सोचता रहा। इसके दिल में अपने ख़ानदान के लिए ज़िंदगी आसान बनाने की ख्वाहिश थी। लकड़हारा घर पहुंचा और अपनी बीवी और बच्चों को पूरा वाकया सुनाया। बच्चे जादुई दाना देखकर खुशी से उछलने लगे। बीवी ने मशवरा दिया कि पहली ख्वाहिश खाने के लिए अनाज मांगने की होनी चाहिए। लकड़हारे ने इस मशवरे से इत्तेफाक किया। लकड़हारे ने बाग में जादुई दाना ज़मीन में दबाया। दुआ करते हुए कहा, हमारी पहली ख्वाहिश है कि हमें खाने के लिए बहुत सा अनाज मिल जाए। ज़मीन हल्की सी कांपी और बाग में बड़ी बड़ी टोकरियां अनाज से भरकर जाहिर हो गई। गंदुम, चावल और सब्जियां, सब कुछ मौजूद था। बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे और बीवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने खूब जश्न मनाया और शुक्र अदा किया। खानदान ने फैसला किया कि बाकी 2 ख्वाहिशें बहुत सोच समझ कर मांगनी होंगी। उन्होंने वादा किया कि जादुई तोहफे का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहली ख्वाहिश पूरी होने के बाद लकड़हारे और उसके खानदान ने सुकून का सांस लिया। अनाज की फरावानी ने उनकी भूख मिटा दी और घर में खुशी का माहौल था। अगले दिन बच्चे अली और सारा जिद करने लगे कि अब दूसरी ख्वाहिश पूरी की जाए। अली ने कहा, हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए कि हमारा घर खूबसूरत और बड़ा हो जाए। लकड़हारा और उसकी बीवी ने बच्चों को समझाया कि ख्वाहिशें बहुत एहतियात से मांगनी चाहिए। बीवी ने मशवरा दिया कि अगर घर बेहतर हो जाए तो वो सब ज़्यादा आरामदेह ज़िंदगी गुजार सकेंगे। लकड़हारे ने जादुई दाने के पास जाकर दुआ की, हमारी दूसरी ख्वाहिश ये है कि हमारा घर खूबसूरत और बड़ा हो जाए। अचानक एक रोशनी छा गई और उनका पुराना मिट्टी का घर एक शानदार और कुशादा मकान में बदल गया। घर में कई कमरे, मजबूत दीवारें और खूबसूरत बाग था। बच्चे खुशी से दौड़ने लगे और बीवी ने लकड़हारे का शुक्रिया अदा किया। खानदान ने रात को शुक्राने के लिए दुआ की और कहा कि वो इस नेमत की हिफाजत करेंगे। दूसरी ख्वाहिश के बाद लकड़हारे का खानदान एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। उनके पास खाने के लिए काफ़ी अनाज और एक शानदार घर था, लेकिन वो समझते थे कि जादुई दाने की आखिरी ख्वाहिश सबसे अहम है।
लकड़हारा और उसकी बीवी ने रात को बैठकर सोचा कि तीसरी और आखिरी ख्वाहिश क्या होनी चाहिए। बीवी ने मशवरा दिया, हमें कोई ऐसी ख्वाहिश करनी चाहिए जो हमें हमेशा के लिए खुश रखे। अली और सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी ख्वाहिश है कि आप दोनों हमेशा खुश और सेहतमंद रहें, ताकि हम सब हमेशा साथ रहें। बच्चों की मासूम ख्वाहिश ने लकड़हारे और उसकी बीवी के दिल को छू लिया। लकड़हारा जादुई दाने के पास गया, घुटने टेके और दुआ की, हमारी आखिरी ख्वाहिश यह है कि हमारा ख़ानदान हमेशा खुश, सेहतमंद और एक साथ रहे। जैसे ही लकड़हारे ने ख्वाहिश की, एक चमकदार रोशनी पूरे बाग में फैल गई। रोशनी के दरमियान जंगल की परी की आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारी नेक नीति और मोहब्बत के लिए ख्वाहिश पूरी हो गई। अब तुम्हारा ख़ानदान हमेशा खुश और महफूज रहेगा। परी ने मज़ीद कहा, तुमने अपनी तमाम ख्वाहिशें ज़रूरत और मोहब्बत के तहत मांगी हैं, इसलिए तुम्हें हमेशा खुशियों से नवाजा जाएगा। जादुई दाना आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में तहलील हो गया। लकड़हारे और उसके ख़ानदान ने परी का शुक्रिया अदा किया और एक दूसरे को गिले लगा लिया। उनके दिल खुशी और सुकून से भर गए और उन्हें यकीन हो गया कि अब उनकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहेगी। लकड़हारे और उसकी बीवी ने अहद किया कि वो अपनी ज़िंदगी दूसरों की मदद करने और शुक्रगुजार रहने में गुजारेंगे। बच्चों ने वादा किया कि वो भी हमेशा नेक और ईमानदार रहेंगे। ख़ानदान ने एक सादा मगर मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। परी के दे हुए तोहफे ने उन्हें दिखाया कि असल खुशी मोहब्बत, नेकी और शुक्रगुजारी में है। आखिरी ख्वाहिश ने न सिर्फ लकड़हारे के ख़ानदान को खुशहाल किया, बल्कि उन्हें ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक भी सिखा दिया, खुशी हमेशा देने और मोहब्बत करने में। हर ख्वाहिश के बाद परी ने लकड़हारे को दुआएं दें और उसकी नेकी को सराहा। उसने यकीन दिलाया कि लकड़हारे का ख़ानदान हमेशा खुशहाल रहेगा, बशर्ते कि वो नेकी के रास्ते पर कायम रहे। परी के ताउन की बदौलत लकड़हारे के ख़ानदान की तमाम मुश्किलात ख़त्म हो गईं। पहली ख्वाहिश में खाने के लिए अनाज मिला, दूसरी ख्वाहिश में एक खूबसूरत घर और तीसरी ख्वाहिश ने ख़ानदान को हमेशा की खुशी दी। परियों ने लकड़हारे के ज़रिए ये सबक दिया कि कुदरत के वसाइल का ख्याल रखना सबकी जिम्मेदारी है। दरख्त को न काटने की लकड़हारे की नेकी ने इसे परियों की मदद हासिल करने का मुस्तहिक बना दिया। परियों का आखिरी पैगाम। परी ने आखिर में कहा, हम हमेशा उनकी मदद करते हैं जो दूसरों का ख्याल रखते हैं और नेक नीति से ज़िंदगी गुजारते हैं। इसने लकड़हारे को याद दिलाया कि मोहब्बत, शुक्रगुजारी और नेकी सबसे बड़ी ताकत हैं। लकड़हारे और उसके ख़ानदान को ये यकीन हो गया कि परियां हमेशा उनकी हिफाजत करेंगी। ख़ानदान ने परियों का शुक्रिया अदा करते हुए एक दूसरे के साथ मोहब्बत और नेकी की ज़िंदगी गुजारने का अहद किया। ये ताउन लकड़हारे और उसके ख़ानदान के लिए ये सबक था कि कुदरत और मखलूक़ात के साथ हमदर्दी और नेकी करने वाले हमेशा इनाम पाते हैं। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मेहनत और अच्छे अमाल का सिला हमेशा अच्छा होता है और दूसरों की मदद करने से खुशियाँ बढ़ती हैं।